स्टूडेंट, मैं राजेश। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध के बारे में, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपका छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी क्लियर हो सकता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर और फोकस दूरी स्मॉल एफ के बीच में संबंध अगर स्थापित करें तो यहाँ से लेके चल रहे हैं अपन एक, ये है आपका एक स्फेरिकल मिरर, ये हो गया आपका एक स्फेरिकल मिरर जो कि कॉनकेव मिरर है। इस स्फेरिकल मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन पोल, यहाँ पे बोल दिया ये फोकस पॉइंट एफ और ये है आपका सेंटर पॉइंट सी। स्फेरिकल मिरर का ये हो गया आपका पोल, फोकस पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट सी। यहाँ से अपन को पता है कि फोकस पॉइंट और पोल के बीच के डिस्टेंस को, फोकस पॉइंट और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ एफ कहा जाता है। फिर इसके बाद में सेंटर पॉइंट और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर कहा जाता है। यहाँ से मान के चल रहे हैं अपन की लेट ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्फेरिकल मिरर के पॉइंट एम पर इंसिडेंट हो रही है। अब रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपन को पता है कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस पॉइंट से पास आउट होती है। हमेशा कहाँ से पास आउट होगी? फोकस पॉइंट से। फिर इसके बाद में अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ये लाइट रे स्फेरिकल मिरर के पॉइंट एम के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो पॉइंट एम को स्फेरिकल मिरर का इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे। इंसिडेंट पॉइंट एम के ऊपर स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टेड सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल अगर ड्रॉ करें अपन तो हमको नॉर्मल मिलेगा आपका नॉर्मल सी एम। नॉर्मल ड्रॉ करना है जो कि है आपका सी एम। मान के चल रहे हैं यहाँ पर ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का एंगल, इंसिडेंट एंगल थीटा मान के चल रहे हैं। दोनों के बीच का एंगल कितना? इंसिडेंट एंगल थीटा। ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट सी और एम, इन दोनों को अगर मिलाया तो एक नॉर्मल है। किस टाइप से है कि यहाँ पे अगर बोले कि ये है आपका एक स्फीयर और ये स्फीयर का सेंटर पॉइंट सी, इस स्फीयर की सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल अगर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर पॉइंट से पास आउट होता है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर पॉइंट से पास आउट। अगर इस पॉइंट पर बात करें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर सेंटर पॉइंट से पास आउट रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर पॉइंट एम पर अपन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो पॉइंट परपेंडिकुलर सेंटर से पास आउट होएगा और एम से इसको मिला दिया। ये हो गया आपका नॉर्मल। रिफ्लेक्शन की फिनोमेना में अपन को पता है कि इंसिडेंट एंगल का वैल्यू रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्फेरिकल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास आउट थ्रू फोकस पॉइंट। तो यहाँ से बोल रहे थे रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पॉइंट से पास आउट होगी। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से पास आउट होगी। रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल रिफ्लेक्शन एंगल, और रिफ्लेक्शन की फिनोमेना में इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, तो ये एंगल कितना? थीटा। यहाँ से लेके चल रहे हैं अपन कि अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल और ये बीच में हो गया आपका एक तिरछा लाइन। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो इस एंगल को कितना बोलेंगे अपन? इस एंगल को बोलेंगे अपन थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। अब अगर बात करें इस एंगल की, तो इस एंगल के लिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, बीच में है आपका एक तिरछा लाइन ये वाला, तो ये टोटल एंगल कितना? थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। तो ये एंगल भी कितना आएगा आपका? 2 थीटा। यहाँ से एक मान के चल रहे हैं अपन पॉइंट एम से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि आपका परपेंडिकुलर है एम पी। परपेंडिकुलर जो है वो है आपका एम पी। पॉइंट एम से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो है आपका एम पी।
अब रिलेशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, फोकल लेंथ एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर चले तो एक एफ है आपका फोकल लेंथ यहाँ पर और आर है आपका यहाँ पर। जहाँ पर आपका फोकल लेंथ है एक तो वो वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे और एक है आपका रेडियस, तो एक रेडियस वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन इन ट्रायंगल एमसीपी ट्रायंगल के अंदर, इस एमसीपी ट्रायंगल के अंदर ये एंगल थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में अगर अपन रिलेशन बोले तो ये आएगा आपका टेन और एंगल है आपका थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बोले तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका एम पी, तो ये एम पी, बेस है आपका सी पी, तो ये सी पी, बेस कितना है सी पी। यहां से बोल के चल रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में एक और रिलेशन के लिए एक और चाहिए अपन को फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ है आपका ट्रायंगल एम एफ पी में, तो ट्रायंगल एम एफ पी, ट्रायंगल एम एफ पी के अंदर ये एंगल आपका टू थीटा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर एम पी और ये है आपका बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन है आपका टेन टू थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन टू थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर है आपका एम पी और बेस कितना है, बेस है आपका एफ पी, तो ये हो गया आपका एफ पी। इसको बोल के चल रहे हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से एक बात को ध्यान रखना आप लोग कि अगर अपन साइन थीटा और टेन थीटा की बात करें, साइन थीटा और टेन थीटा की बात करें और एंगल बहुत ही मिनिमम हो या फिर एंगल क्या हो, मिनिमम हो, तो इन कंडीशन के अंदर साइन थीटा और टेन थीटा दोनों का वैल्यू थीटा के इक्वल होता है। जैसे अगर बोले अपन कि साइन जीरो मिनिमम लेके चले, एंगल जीरो है, तो साइन जीरो का वैल्यू कितना, जीरो। टेन जीरो की बात करें तो टेन जीरो का वैल्यू कितना, जीरो। मतलब अगर एंगल मिनिमम है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इफ एंगल थीटा इज मिनिमम, एंगल अगर मिनिमम है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट थीटा और टेन थीटा को भी अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन इफ एंगल थीटा इज मिनिमम, एंगल थीटा अगर मिनिमम हो तो टेन थीटा को लिखेंगे अपन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा एंड टेन टू थीटा को अप्रोक्सीमेट लिखेंगे अपन टू थीटा। एंगल के इक्वल ड्रॉ करना है, एंगल के इक्वल लिखना है इसको, तो टेन थीटा को लिखा थीटा और टेन टू थीटा को टू थीटा। यहाँ से अपन लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से लिख रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर बात करें तो टेन थीटा की जगह एंगल पुट करना है को, तो टेन थीटा की जगह पुट कर दिया थीटा इज इक्वल टू है आपका एम पी अपॉन सी पी, तो एम पी अपॉन में सी पी, इसको इक्वेशन नंबर बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। फिर इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग एंगल की जगह है आपका टू थीटा, तो इस टेन टू थीटा को टू थीटा लिखेंगे, तो ये आएगा आपका एंड टू थीटा इज इक्वल टू है आपका एम पी और अपॉन में एफ पी, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से अपन को करना है कि इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो यहां से आएगा आपका इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे लिखा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, 2 का 2 थीटा की जगह पुट करना अपन को एम पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू एम पी अपॉन एफ पी। यहाँ से एम पी से एम पी कैंसिल आउट, ये बच गया आपका 2 अपॉन सी पी इज इक्वल टू बच गया 1 अपॉन एफ पी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2 एफ पी इज इक्वल टू आएगा आपका सी पी। अब इन वैल्यूज का इनका वैल्यूज अगर पुट करें तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन,
साइन कन्वेंशन के अंदर आपको बोला था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंस मेजर इन पॉजिटिव एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंस मेजर इन नेगेटिव। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो आपका इस साइड में है, अपन को मेजर करना है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में P से F तक और P से C तक। तो यहाँ से लिखना अपन को कि यू नो दैट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन FP का वैल्यू कितना, FP इक्वल टू FP है आपका फोकल लेंथ स्मॉल f, इसको लिखेंगे -f, एंड CP का वैल्यू अगर बोले तो ये है आपका CP इक्वल टू कितना, ये है रेडियस r, तो ये हो गया आपका रेडियस r, माइनस में तो ये माइनस में, ये दोनों वैल्यू जिसमें अगर पुट करेंगे तो ये आएगा आपका यहाँ से 2 इंटू में -f और इक्वल टू -r, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये आएगा 2f इक्वल टू कैपिटल R, या फिर यहाँ से लिखेंगे अपन f इक्वल टू r अपॉन में 2, यहीं से लिखेंगे अपन f इक्वल टू r अपॉन 2, यहीं से लिख रहा हूँ इस साइड में f इक्वल टू r अपॉन 2। तो इस रिलेशन से अपन को पता लग रहा है कि स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। फिर इसके बाद में अपन को बात करना है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन कि गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी स्मॉल u, वस्तु की दूरी को स्मॉल u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v और फोकस दूरी स्मॉल f के बीच में अपन को संबंध स्थापित करना है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u, इमेज डिस्टेंस स्मॉल v एंड फोकल लेंथ स्मॉल f, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ से एक बार लिख दे रहा हूँ कि इनके बीच में रिलेशन आएगा आपका 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस में 1/u, ये वाला रिलेशन अपन को कैलकुलेट करना है। तो इस रिलेशन के लिए आप लोग डायग्राम को थोड़ा ठीक से देखना। डायग्राम जो है ये है आपका डायग्राम, यहाँ पे ले लिया एक स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे मान के चल रहे हैं अपन एक स्फेरिकल मिरर जो कि आपका कॉनकेव मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर जो आपका कॉनकेव मिरर, यहाँ से बोल दिया इस कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ये है इसका पोल P, यहाँ पे बोल के चल रही है इसका फोकस पॉइंट F, फिर इसके बाद में बोल रहे हैं अपन ये है इसका सेंटर पॉइंट C, और इस स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट एक ऑब्जेक्ट पुट कर रहे हैं अपन, तो वो ऑब्जेक्ट है आपका AB, एक ऑब्जेक्ट को पुट किया, वो ऑब्जेक्ट है आपका AB। इस ऑब्जेक्ट AB का कॉनकेव मिरर के कारण इमेज अगर बनेगा तो किस टाइप से बनेगा, आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि इमेज अगर ड्रॉ करना है तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होएगी, एक लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रहे हैं, तो पैरेलल इंसिडेंट किया अपन ने, ये पैरेलल इंसिडेंट, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, मान के चल रहे हैं कि इस कॉनकेव मिरर के पॉइंट M के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, कॉनकेव मिरर के पॉइंट M पर इंसिडेंट हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास आउट होएगी कहाँ से, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास आउट थ्रू फोकस पॉइंट से पास आउट होएगी। फिर इसके बाद में दूसरा लाइट रे अगर ले अपन, तो दूसरा लाइट रे बोलना आप लोग कि इस ऑब्जेक्ट A से लाइट रे कॉनकेव मिरर के पोल पर इंसिडेंट हो रही है, एक लाइट रे ऑब्जेक्ट से कॉनकेव मिरर के पॉइंट पोल पर इंसिडेंट अगर हो रही है तो इस एंगल को मान के चल रहे हैं कि ये है एंगल आपका थीटा। आफ्टर रिफ्लेक्शन पोल के ऊपर अगर इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जितने डिग्री एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, तो जितने डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हुआ उतने डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि ये एंगल भी कितना है आपका थीटा। जिस पॉइंट के ऊपर दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेगी वहां पर बनेगा, वहां पर बन रहा है आपका, वहां पर बन रहा है इमेज, तो ये इमेज बन गया आपका A डैश B डैश। डायग्राम में अपन को क्या बोलना है, और डायग्राम के अंदर पॉइंट M से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि है आपका MP।
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया MP। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर चले, अपन को प्रूव करना है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अपन को पता है कि फोकस पॉइंट और पोल के बीच का डिस्टेंस, फोकस पॉइंट और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। फिर इसके बाद में ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको डिनोट कर रहे हैं अपन स्मॉल u से। ये है आपका इमेज, तो ये इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस जो है इसको डिनोट कर रहे हैं अपन स्मॉल v से। अपन को पता है कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस साइड में है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन ने सारी की सारी डिस्टेंस को लिखा है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ कि FP का वैल्यू कितना, FP का वैल्यू है आपका -f, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो -f। फिर इसके बाद में बात करें अगर अपन BP की, तो ये है आपका BP और BP का वैल्यू है कितना, स्मॉल u, ये भी आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में तो -u। फिर इसके बाद में इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, जिसको लिख रहे हैं अपन b'(p) इज इक्वल टू, ये है आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इसको भी लिख दिया -v। इन्हीं तीनों के बीच में अपन को रिलेशन फाइंड करना है। अब यहाँ से अपन को वो ट्राइंगल्स लेके चलने हैं जो इस फॉर्मूले के अंदर अपन को वैल्यू चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल लेके चलेंगे। एक तो वैल्यू चाहिए अपन को 1/f, तो यहाँ पे f चाहिएगा, तो f के लिए ट्राइंगल कौन सा, MFP। एक ट्राइंगल की अगर बात करें तो ट्राइंगल है आपका MFP। इस ट्राइंगल में मिलेगा अपन को स्मॉल f। इस ट्राइंगल के जैसा ही दूसरा ट्राइंगल अगर बोले तो एक ट्राइंगल हो गया आपका ये वाला A'(B'(F। एक ट्राइंगल A'(B'(F और दूसरा MFP। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये एंगल इस एंगल के इक्वल वर्टिकल ऑपोजिट और ये एंगल इस एंगल के इक्वल 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन इन ट्राइंगल A'(B'(F एंड ट्राइंगल MFP। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल A'(B' इज इक्वल टू कितना है, एंगल MFP इज इक्वल टू कितना है, दोनों के दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं अपन ट्राइंगल A'(B'(F में ये एंगल 90 डिग्री, MFP के अंदर ये एंगल 90 डिग्री। तो एंगल A'(B'(F इज इक्वल टू है आपका एंगल MPF और दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के। और किसी भी दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल अगर इक्वल हो तो दोनों के दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सो ट्राइंगल A'(B') सो अकॉर्डिंग टू एंगल सिमिलरिटी बोथ ट्राइंगल A'(B'(F सिमिलर है ट्राइंगल MFP के। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर, और अपन को पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि वी नो दैट रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर triangles are equal. You know that ratio of sides of similar triangles are equal. Similar triangle की sides का ratio equal होता है। तो similar triangle A'(B'(F और MFP के अंदर अगर अपन बात करें एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बोलेंगे तो अपॉन में इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, अगर इस ट्राइंगल का बेस बोलें तो अपॉन में इस ट्राइंगल का बेस, अगर इसका अपन हाइपोटेनियस बोलें तो अपन में इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस बोलेंगे। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन सो ट्राइंगल A'(B'(F का परपेंडिकुलर A'(B'), तो ये हो गया आपका A'(B') और अपॉन में लिखना है अपन को MFP ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, तो ये है आपका MP, ये परपेंडिकुलर MP इज इक्वल टू, अगर इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल का बेस अगर लें तो अपॉन में इस ट्राइंगल का बेस FP लेके चलेंगे। तो ये है आपका बेस B'(F अपॉन में FP।
अब यहाँ से बोलना आप लोग एमपी का वैल्यू, एमपी ये है, एमपी का वैल्यू अगर बात करें तो किसके इक्वल है, एमपी का वैल्यू है आपका एबी के इक्वल। तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट एमपी इज इक्वल टू एबी, एमपी इज इक्वल टू एबी। यहाँ पे अगर पुट करें तो ये आएगा ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी और इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन में एफ पी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिनोट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में अपन को प्रूव करना है v और u और चाहिए फॉर्मूले में। f के लिए तो बात होगी अपने पास कि f इस ट्रायंगल से मिल गया था। अब बात करेंगे v और u के लिए। तो v कौन से ट्रायंगल में है आपका, v है ट्रायंगल a डैश b डैश p में। v कौन से ट्रायंगल में है, ट्रायंगल a डैश b डैश p में। और u की अगर बात करें तो u है आपका यहाँ पर a b और p में, इस ट्रायंगल में है आपका u। इन दोनों ट्रायंगल्स को वापस सिमिलर प्रूव करना है। तो इस साइड में लिख रहा हूं मैं इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी। दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के इक्वल, क्योंकि थीटा के इक्वल है। ये एंगल 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन एंगल ए डैश बी डैश पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी और दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री। फिर इसके बाद में बात कर रहे हैं कि एंगल ए डैश पी बी डैश इज इक्वल टू है आपका एंगल ए पी बी। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल है थीटा के इक्वल। वापस बोलना अपन को अकॉर्डिंग टू एंगल सिमिलरिटी, अकॉर्डिंग टू एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो भी इक्वल आएगा। अगर इसका परपेंडिकुलर तो अपॉन में ये परपेंडिकुलर, ये बेस तो अपॉन में ये बेस। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन सो परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो ए डैश बी डैश अपॉन में इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए बी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का बेस अगर बोले तो ये है आपका बी डैश पी और अपॉन में कितना, ट्रायंगल ए बी पी का बेस बी पी। यहाँ से इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर लेफ्ट साइड इक्वल है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो दोनों का राइट साइड इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल तो दोनों का राइट साइड इक्वल कर सकते हैं। तो ये बोल दिया अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का राइट साइड बी डैश एफ अपॉन में एफ पी और इक्वेशन नंबर सेकंड का राइट साइड बी डैश पी अपॉन में बी पी। अब एक बार चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से वैल्यूज अपने पास में है और कौन कौन सा वैल्यू अपने पास नहीं है। बी डैश एफ, तो बी डैश एफ का वैल्यू अपने पास में इधर नहीं है। एफ पी का वैल्यू अपने पास में है माइनस एफ। बी डैश पी का वैल्यू है अपने पास माइनस वी और बी पी का वैल्यू है अपने पास माइनस यू। मतलब यहाँ पर अपने पास इस बी डैश एफ का वैल्यू नहीं है। बी डैश एफ का वैल्यू अगर नहीं है तो ट्रायंगल के अंदर अपन को इस तरीके से इस बी डैश एफ को एडजस्ट करना है कि इसका वैल्यू एफ वी और यू की टर्म में आए। तो डायग्राम देखना एक बार, ये है आपका बी डैश एफ, ये वाला बी डैश एफ। अगर बात करें अपन बी डैश पी की तो ये बी डैश पी, ये बात करें तो ये है आपका एफ पी। टोटल बी डैश पी में से ये एफ पी इधर वाला माइनस अगर कर दें, टोटल बी डैश पी में से ये एफ पी इधर वाला माइनस कर दें तो बचेगा आपका बी डैश एफ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वी नो दैट बी डैश एफ और इक्वल टू कितना, बी डैश पी में से माइनस करना आपको एफ पी। ये बी डैश एफ का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू पुट करके अपन को कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके अपन को कैलकुलेट करना है और अपना फॉर्मूला जो है वो प्रूव होएगा। यहाँ से वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो ये आएगा आपका बी डैश एफ की जगह पुट कर रहे हैं बी डैश पी और माइनस में एफ पी और अपॉन में कितना है, अपॉन में एफ पी और इक्वल टू है आपका बी डैश पी अपॉन में बी पी। इस बी डैश एफ की जगह वैल्यू पुट कर दिया, बाकी सेम टू सेम।
अब यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपन को पता है कि बी डैश पी का वैल्यू कितना, बी डैश पी का वैल्यू है माइनस बी, तो ये माइनस बी। फिर इसके बाद में एफ पी का वैल्यू कितना, एफ पी का वैल्यू है आपका माइनस एफ, तो ये माइनस एफ। फिर इसके बाद में बीपी, तो बीपी का वैल्यू कितना है, बीपी का वैल्यू अपने पास में है माइनस यू, तो ये माइनस यू। ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, इसमें अगर पुट करेंगे तो ये आएगा बी डैश पी का वैल्यू माइनस बी, ये माइनस तो ये माइनस, एफ पी का वैल्यू माइनस एफ, तो ये माइनस एफ। फिर इसके बाद में अपॉन एफ पी का वैल्यू माइनस एफ, फिर बाद में इक्वल टू बी डैश पी का वैल्यू माइनस वी, तो ये माइनस वी, बी पी का वैल्यू माइनस यू, तो ये माइनस यू। यहाँ पर ये माइनस से माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, इस माइनस एफ का इसमें और इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक बार वापस लिख दे रहा हूँ, माइनस वी, ये बच गया आपका प्लस एफ अपॉन में माइनस एफ और इक्वल टू बच गया वी अपॉन यू। अब आपको क्या करना है, अब इसके अंदर माइनस एफ का डिवाइड इस माइनस वी में और एफ में अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो इसमें अगर डिवाइड करें तो ये हो गया आपका माइनस वी अपॉन में माइनस एफ, ये प्लस तो ये प्लस एफ अपॉन में माइनस एफ इक्वल टू कितना, वी अपॉन यू। यहाँ पर ये माइनस, ये एफ से एफ कैंसिल आउट, बच गया कितना 1, ये माइनस से माइनस प्लस, कितना हो गया वी अपॉन एफ प्लस माइनस माइनस 1 और इक्वल टू वी अपॉन यू। एक बार जो प्रूव करना है उसको देख के चलो, एक बार जो प्रूव करना है उनको, उसको अगर देखें तो 1 अपॉन एफ अपॉन में चाहिए, अपने पास एफ अपॉन में है। फिर इसके बाद में बी अपॉन में चाहिए, बी अपने पास अपॉन में नहीं है। यू अपॉन में चाहिए, यू अपने पास अपॉन में है, मतलब एफ और यू अपॉन में है अपने पास, बी अपन को अपॉन में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड बी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बोल के चल रहे हैं अपन, डिवाइड बाई बी बोथ साइड, दोनों साइड बी से डिवाइड करना है। अगर इसको बी से डिवाइड करना है तो 1 अपॉन बी इंटू में बी अपॉन एफ माइनस 1 इक्वल टू, इसको भी डिवाइड करना है तो 1 अपॉन बी और इंटू में बच गया आपका बी अपॉन यू। दोनों साइड बी से डिवाइड कर दिया, इस बी को 1 अपॉन बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 अपॉन बी इंटू में बी अपॉन एफ, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वी इक्वल टू, ये आपका बी से बी कैंसिल आउट, बच गया 1 अपॉन यू। ये बी से बी कैंसिल आउट, यहाँ पर बच गया आपका 1 अपॉन, ये यहाँ पर 1 अपॉन बी, यहाँ पे बच गया 1 अपॉन एफ माइनस बच गया आपका 1 अपॉन बी और इक्वल टू बच गया 1 अपॉन यू। इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा आपका फॉर्मूला कितना, फॉर्मूला आएगा आपका 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये फॉर्मूला जो कि अपन को प्रूव करना था। इसी फॉर्मूले को अपन बोलते हैं मिरर इक्वेशन, इसी फॉर्मूले को क्या बोलेंगे अपन, मिरर इक्वेशन। इसी फॉर्मूले को मिरर इक्वेशन कहा जाता है। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।